यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी 2.0। आज देखेंगे सदिश का योग, सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये लेसन है, लेसन 5th। ये लेसन 5वां लेसन है। तो इसमें वेक्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का फिक्स है, इससे आता है। तो आज देखेंगे सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, पूरा डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो सब हम जो है कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सदिश का मापांक। सदिश का मापांक आपको पूछेगा कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई सदिश यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, ऐसे सदिश आपको दिया रहेगा और उसका मापांक ज्ञात करने के लिए √x² + y² + z², इस पे रख देंगे तो आपका मापांक निकल के आ जाएगा। तो इसको देखिए दोस्तों, ये वेक्टर होता है और जब भी कोई संख्या पे या कुछ किसी अक्षर पे लग जाता है, जैसे अल्फ़ाबेट नंबर होता है, तो इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मापांक ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसको पढ़ते हैं मॉड, मॉड वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड वेक्टर ए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसको क्या पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दोस्तों, इसमें एक और आपको बता दें कि इसको क्या पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश में इसको ये जब भी आपको ये दिखाई दे तो इसको कैप पढ़ेंगे, कैप, कैप पढ़ा जाता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैप ए बराबर वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश के लिए सूत्र ये आपका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है इकाई सदिश का। अब देखेंगे समरेखीय सदिश क्या होता है। समरेखीय सदिश किसे कहते हैं? तो इसमें आपको क्या करना है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समरेखीय सदिश हो तो वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। तो जहाँ लैम्डा कोई अदिश है, सदिश अदिश आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे या मैथ में भी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा वेक्टर के रूप में। तो सदिश अदिश क्या होता है? सदिश में सब होता है, यानी दिशा और परिणाम दोनों होता है, परिमाण। और अदिश में जो है कि दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है बस। तो यहाँ पे देखेंगे सदिशों का योग, त्रिभुज नियम। अब सदिशों का योग आप कैसे निकालेंगे, सदिशों का योग आप कैसे निकालेंगे। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो सदिश हैं, तो इनका योग कैसे निकालेंगे? त्रिभुज नियम के अनुसार। जैसे ये वेक्टर ए है कोई, अब वेक्टर बी है, इसको जोड़ना है। तो आपको सीधा क्या करना है कि जैसे आप ये दिया गया है उसी तरह आपको रख देना है। तो ये मैंने वेक्टर ए इस तरह से रख दिया। अब वेक्टर बी हमारा ऐसे तिरछा है, वेक्टर बी ऐसे रख दिया। अब इनके बीच की दूरी ये देखिए, इनके बीच की यानी ओ बी निकालेंगे आपका, तो इसका क्या निकल जाएगा? सदिश का योग निकल जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या होता है, ये और ये यानी आधार और लंब दोनों जोड़ेंगे तो ओ बी निकल के आ जाएगा। तो इसमें सदिशों में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इसके बराबर ये दोनों दूरी हो जाएगी। कंफर्म, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस ऐसे रख देना है, बस आपका आंसर निकल जाए, सदिश का योग निकल के आ जाएगा। समकोणीय इकाई सदिश क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। तो मॉड कैप आई बराबर मॉड कैप जे बराबर मॉड कैप के इक्वल टू 1, यानी जब भी ऐसे रहेगा, ऐसे मॉड में
कैप आई रहेगा, कैप जे रहेगा, तो उसका मान हमेशा एक होता है। उसका मान क्या होता है? एक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये आता है 2 नंबर में। तो क्या करेंगे, जैसे P1 P2 कोई दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है मॉड वेक्टर P1 P2 इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो कि इस पे क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए x2 में से x1 घटा रहा है, z2 में से z1 घटा रहा है, लेकिन बीच वाला जो पद है उसको उल्टा, यानी y1 में से y2 घटाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा कुछ सदिशों के बारे में बेसिक चीज़, उनके फार्मूले। अब देखेंगे समतलीय सदिश क्या होता है। तो समतलीय सदिश जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, ये वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, वेक्टर सी बराबर इतना दिया है। तो समतलीय सदिश ज्ञात कीजिए। समतलीय सदिश में लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे आता है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको आगे इस पे क्वेश्चन एक सॉल्व कराएंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो समतलीय सदिश कब होगा, जब डेल्टा, यानी सारणी एक बनाएंगे हम, डेल्टा इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 बराबर 0 हो तो समतलीय होगा, स्वतंत्र। तो यहाँ पे जो है कि जब डेल्टा का मान यानी सारणी का मान 0 हो जाएगा तो स्वतंत्र राशि स्वतंत्र सदिश होगा, और ये क्या होगा, समतलीय सदिश होगा। असमतली में क्या होता है कि जब इस डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तो असमतली होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है एग्जाम में, किस प्रकार से पूछा जाता है। अब देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, 3 कैप आई प्लस 4 जे कैप प्लस कैप के का मापांक बताइए। इसका मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सूत्र था, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा सूत्र था। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है कि जो कैप आई का गुणांक है, कैप जे का गुणांक है, वो लिखना है। उसको क्या मानना है, एक्स वाई जेड, यानी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे एक रहता है हमेशा, तो इसको क्या मान देंगे, जेड। अब इसमें रख देंगे अंडर रूट, एक की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारा टोटल कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 1, 16 9 25 26, अंडर रूट 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा मापांक हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यदि वेक्टर r1 बराबर इतना, वेक्टर r2 बराबर इतना, और तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 ज्ञात कीजिए। यानी इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो जोड़ सिंपल, जैसे आप मैथमेटिक्स में 2 3 5 होता है, 4 6 10 होता है, तो इस तरह से आप जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें जोड़ना है, बस कुछ करना नहीं है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो और इसमें क्वेश्चन में और दिया है, तथा वेक्टर r1 कामा वेक्टर r2 के योग के समानांतर इकाई सदिश ज्ञात करना है। यानी इसमें एक और दिया है, इकाई सदिश, समानांतर इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे इसमें 2 सवाल है, सवाल में 2 दिया है, 2 आएगा आपका आंसर। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे इसका जोड़, यानी r1 और r2 का योग निकालेंगे पहले। तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे कि जो आपका दिया है
वेक्टर आर वन क्या है? वेक्टर आर वन दिया आपका 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे -5 के कैप, ये दिया है। इसके बाद आपका दिया है आर टू का मान दिया है कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। R2 का मान दिया है, यानी इसमें जोड़ना है। R2 का मान दिया है कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। इसको क्या करना है? सिंपल जोड़ना है, आपको कुछ करना है नहीं। तो सिंपल जोड़ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या करना है, 2 आई यानी 2 कैप आई और 1 कैप के क्या हो जाएगा, 3 कैप आई प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 कैप जे माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 कैप के। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो योग जो है कि आपका एकदम सिंपल है, कुछ करना है नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया था एक और कि तथा R1, R2 के योग के समानांतर इकाई सदिश ज्ञात करना। समानांतर इकाई सदिश जो है ज्ञात करने के लिए इसमें दिया है। तो इस समानांतर इकाई सदिश के लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 अपान मॉड वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2, ये होता है समानांतर इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हमारा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 निकल के हमारा आया है, इसकी जगह पे वो रख देंगे और इसका मापांक ज्ञात करेंगे। इसका क्या करेंगे, मापांक। इसका मापांक हम पहले ज्ञात कर ले रहे हैं, अब बस इस सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। इसका मापांक ज्ञात करने के लिए अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² इसमें रखना है। तो x की जगह पर 3 है, यानी 9 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। 36 46 49, यानी अंडर रूट 49 का मान क्या होता है, 7। यानी हमारा क्या आ जाएगा कि इसका मान, यानी वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 मॉड में रहेगा और इसका मान क्या आ गया, 7। अब हम क्या करेंगे, इसका मान तो हमारे ये निकल के आ गया, इसका मान 7 है। अब इसमें हम रख देंगे तो हो जाएगा, इसके जगह पे ये रखेंगे तो 3 कैप आई प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के बटे 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। तो पहले आपको अलग अलग निकाल लेना है। पहले आप जोड़ेंगे, वेक्टरों को जोड़ेंगे, फिर उन जोड़ों का जो आएगा आंसर, ये आ गया, मान लीजिए हमारा ये आंसर हो गया जोड़ का। अब इसका मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक मतलब इसका जो मापांक होता है, जैसे आप निकाल रहे हैं उस तरह से निकालेंगे, फिर उसमें सूत्र में रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे दो बिंदुओं जैसे 3 4 5 -1 3 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल x1 y1 z1 x2 y2 z2 इस तरह से मान लेंगे और इसमें सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र में रखेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x2 माइनस 1 x1 3 है तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 का मान 4 है
माइनस y2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 का मान क्या है 3 और z1 का मान क्या है 5 -5 का होल स्क्वायर। तो -3 और 4 कितना हो जाएगा, -1 -3 कितना हो जाएगा 4। तो अंडर रूट पूरा 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 2 जाएगा तो -2 यानी 4 हो जाएगा। 4 1 5 16 5 21 यानी अंडर रूट 21 आंसर। तो बीच की दूरी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अंडर रूट 21 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे दोस्तों कि बीच की दूरी आप निकाल लेंगे। आप बीच की दूरी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप सवाल को लगाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यदि सदिश 2 कैप i - 4 कैप j + 5 कैप k और दूसरा दिया है कैप i - लैम्डा कैप j प्लस कैप k, तीसरा है 3 कैप i + 2 कैप j + 5 कैप k समतली हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम पीछे बताएं आपको कि लैम्डा से एक रिलेटेड सवाल आता है, समतली से आता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे डेल्टा, जिसका नाम क्या देंगे डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू हमारा होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ये होता है। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा समतलीय नहीं होगा, तो असमतलीय होगा। तो पहले हम बनाएंगे। तो ये हमारा x1 है y1 और ये जो है कि हमारा z। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। तो x1 का वैल्यू क्या है 2 है, y1 का -4 है, y1 का क्या है -4 है और z1 का 5 है। उसी तरह x2 का 1 है माइनस लैम्डा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है 2 है 5 है। अरे इन्हीं जो गुणांक है इन्हीं के जगह पे रखे हैं। अब इसका मान निकालेंगे। तो मान डिटर्मिनेंट्स में हम पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए हैं। डिटर्मिनेंट्स को कैसे हल करते हैं वो आप अगर नहीं जानते हैं तो हमारी जो पिछली वीडियो उस पर जा कर के आप देख सकते हैं, वीडियो में लिंक मिल जाएगा इसका। तो आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम डिलीट करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 2 कोष्टक में -5 लैम्डा -2 -1 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो 5 और 4 5 को 20 -20 -10 +3 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो इसका गुणा होगा तो -4 + 5 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 0 के बराबर मतलब कि हमारा क्या है लैम्डा का मान पूछा है, लैम्डा बीच में दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 यानी 10 लैम्डा -4 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 20 10 30, यहाँ पे हो जाएगा -12 और +15 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का मान निकालेंगे इसमें। तो -10 लैम्डा 15 लैम्डा तो 5 लैम्डा और यहाँ पे जोड़ेंगे 30 में से 12 -12 और 4 16
30 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 24। बचेगा आपका 14। 14 आपका बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा इक्वल टू -14, तो लैम्डा इक्वल टू -14/5। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। यानी लैम्डा का मान क्या है? -14/5। -14/5 हमारा क्या हो गया? लैम्डा का मान निकल के आ गया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप जब तक सूत्र नहीं याद करेंगे, बेसिक जो सूत्र होता है आपको याद नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।